धर्म में सुखी वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कई व्रत उपाय किए जाते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा व्रत है जो इन कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वशक्तिशाली माना जाता है। वो है 16 सोमवार व्रत। पौराणिक मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। 16 सोमवार को लेकर कई लोगों के बीच इस बात को लेकर असमंजस रहता है कि कब से शुरू करना शुभ होगा। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत शुरू करने के लिए सावन सबसे उत्तम महीना भी माना जाता है। 16 सोमवार का व्रत सावन माह के पहले सोमवार पर शुरू करना उत्तम माना गया है, लेकिन 16 सोमवार का व्रत कार्तिक और मार्गशीर्ष माह में भी शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन सूर्योदय से शुरू करें और शाम की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रत का पारण करें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान डेली पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए जानते हैं कैसे 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। सबसे पहले 16 सोमवार व्रत को शुरू करने से पहले संकल्प लेना चाहिए। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। भगवान शिव के सामने सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर 16 सोमवार व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है। उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। शिव पुराण के अनुसार 16 सोमवार व्रत की पूजा दिन के तीसरे पहर में यानी कि 5:30 बजे के आसपास शुरू करनी चाहिए। सूर्यास्त से पहले पूजन संपूर्ण हो जाना चाहिए। ग्रंथों के अनुसार शिव पूजा प्रदोष काल में पुण्य फलदायी होती है। अगर आप ये पूजा प्रदोष काल में नहीं कर सकते तो आप ये पूजा सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे करते हैं ये पूजा। पहले सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर नहाने के पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इस दिन सूर्य को हल्दी मिश्रित जल अवश्य चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें। 16 सोमवार व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सबसे शुभ माना जाता है और आपकी पूजा सूर्यास्त से पहले हो जानी चाहिए। अब अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। फिर भगवान शिव को गंगा जल और जल से स्नान कराएं। इसके बाद सफेद चंदन लगाएं और बेलपत्र, धतूरा, फूल, काले तिल, चने की दाल, हरी मूंग दाल, गेहूं, अक्षत, सुपारी अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और फल खीर का भोग लगाएं। भगवान शिव के साथ माता पार्वती की भी विधिवत पूजा करें। मां गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। शिव पार्वती की पूजा के बाद सोमवार की व्रत कथा जरूर पढ़ें। आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करें। 16 सोमवार व्रत के दिन नमक रहित प्रसाद ग्रहण करें। दिन में शयन ना करें। प्रति सोमवार पूजन का समय निश्चित रखें। प्रति सोमवार एक ही समय एक ही प्रसाद ग्रहण करें। सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो नियम है और समय निर्धारित करें उसे खंडित ना होने दें। आइए अब जानते हैं कि 16 सोमवार व्रत के दौरान अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या करें। 16 सोमवार व्रत के दौरान अगर पीरियड्स आता है तो आपको उस दिन व्रत तो रखना है, लेकिन उस व्रत को आप 16 सोमवार के व्रत में काउंट नहीं करेंगे। तो आपको 16 सोमवार व्रत में वो व्रत काउंट नहीं करना है जिस दिन आपने पीरियड्स में व्रत रखे थे।
और आपको वैसे ही व्रत रखना है, जैसा आप 16 सोमवार व्रत रखते हुए आए हैं। वो ही खाना है जो आप खाते हुए आए हैं। बस उस दिन आपको पूजा नहीं करनी है और प्रसाद का भोग आप उस दिन किसी और से भी लगवाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि पीरियड्स आ गए तो आप व्रत भी ना रखें। व्रत तो आपको रखना है, बस पूजा नहीं करनी है और वो व्रत काउंट नहीं होगा। अब जानते हैं उद्यापन कैसे करें। उद्यापन आपको 17वें सोमवार पे करना है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि उद्यापन 16वें सोमवार पर करें या 17वें सोमवार पे। तो मैं आपको बता दूं, आपको 16 सोमवार व्रत कंप्लीट करना है। उसके बाद आप 17वें सोमवार पे उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपके 16 सोमवार व्रत कंप्लीट हो जाते हैं और 17वें सोमवार यानी कि उद्यापन वाले दिन पीरियड आता है, तो आप वो मंडे छोड़कर आप नेक्स्ट मंडे या फिर आप जब उद्यापन करना चाहें आप उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन 16 सोमवार व्रत कंप्लीट करने के बाद आपको उद्यापन करना है। उद्यापन वाले दिन आपको कुछ भी नहीं खाना जब तक आप उद्यापन ना करें। सुबह पूजा करें जैसे आप 16 सोमवार व्रत में करते हैं। उद्यापन वाले दिन आप शिव जी को सफेद वस्त्र अर्पित करें। रुमाल, साफी या कुछ भी सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार करें और उन्हें पीले या लाल रंग की साड़ी या कोई भी वस्त्र अर्पित करें। आपको उद्यापन वाले दिन भगवान शिव को चूरमे का लड्डू भी जरूर समर्पित करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि चूरमे का लड्डू आप जैसे कि नॉर्मली आटा लें, आटे को गूंथने के बाद आटे में कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ एक पराठा बनाना है सिंपल सा। और जब पराठा ठंडा हो जाए तो उसमें आप घी और गुड़ मिक्स करके एक लड्डू बना सकते हैं। आप 2 लड्डू बनाएं, एक शिव जी के पास रख कर आए मंदिर में और एक लड्डू आप घर ले आए। उसके बाद आप खुद खाएं और जो भी आपने कन्या या जो भी जोड़े बैठाए हैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद में दें। उद्यापन वाले दिन पूजा के बाद आप 16 जोड़ों को खाना खिलाएं। जो आपने 16 सोमवार व्रत में खाया है वही आपको खिलाना है और आपको खीर और चूरमा आपको उनको प्रसाद के रूप में भी देना है। और अगर आप अनमैरिड हैं यानी कि अविवाहित हैं तो आप 16 कन्याओं को खाना खिला सकते हैं, पंडित जी को दान दे सकते हैं। उसके बाद आप खुद भी प्रसाद ग्रहण करें, ऐसे आपका उद्यापन पूरा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।